हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं बात करने वाला हूँ डीएसएसबी टीजीटी साइंस के बारे में। जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं, भाई मैं खुद डी3+2 में टीजीटी मैथ पे वर्किंग था पिछली साल तक। एक साल मैंने जॉब करी, उसके बाद जॉब क्विट कर दी। मैंने लगभग 17+ कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करा है। डीएसएसबी में टीजीटी मैथ में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक थी, डीएसएसबी टीजीटी साइंस में भी मेरी रैंक थी। आज मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। डीएसएसबी टीजीटी साइंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण ये वीडियो साबित होगी। अगर लास्ट तक आपने वीडियो देख ली, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आउटपुट मिलेगी और इस बार सिलेक्शन की तरफ आपको आगे लेके चलूंगा। और डीएसएसबी वालों के लिए स्पेशल एक सीरीज चला रहा हूं भाई, कैसे डीएसएसबी की तैयारी करें। लास्ट एक मंथ टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है भाई, डीएसएसबी टीजीटी साइंस का बैच हमारी ऐप में चल रहा है और सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे। इस बैच के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। 10th लेवल को बेसिक साइंस में डाल दिया, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपको वीडियो मिलेंगी। उसके बाद 12th लेवल एडवांस में डाल दिया। टीजीटी सिलेबस बेस कम से कम ये मान लो 100 घंटे आपको प्रॉपर तरीके से 200 घंटे का कोर्स मिलेगा। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड फोकस है, सिलेबस ओरिएंटेड फोकस है। एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो सिलेबस हम करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 10 नंबर का जो आपका पेडागोगी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पेडागोगी आता है जिसपे किसी का फोकस नहीं है, वो 10 नंबर इससे पूरे कवर होंगे। और जिस बच्चे का टीजीटी साइंस का सपना है उसको साकार करेंगे भाई सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट पेडागोगी के लिए भी आप बैच के साथ जुड़ सकते हो। और टेस्ट सीरीज डीएसएसबी की, टीजीटी साइंस, सोशल साइंस की, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, नॉन टीचिंग, सब की आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है मेंटर 365 एप्लीकेशन पे। डीएसएसबी कूपन कोड यूज कर लेना भाई। उसके अलावा टीजीटी सोशल साइंस का भी बैच है। अब बात कर लेता हूं मैं आपकी तैयारी के बारे में। देखो भाई, टीजीटी साइंस वालों एक सिंपल सी बात समझो कि अगर आपको साइंस में सिलेक्शन लेना है तो आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए, वो टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई? टारगेट स्कोर आपका कम से कम 145 होना चाहिए। हालांकि मुझे जो लग रहा है फाइनल सिलेक्शन 135 तक हो जाएगा मेल में, फीमेल में 140 की तरफ जाएगा ही जाएगा, 145 भी जाएगा। लेकिन एक बात समझ के चलो, 140 प्लस पे एक एक नंबर आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे कितनी भी कम वैकेंसी हो, 135 तक मेल में जाने के चांसेस हैं। आपका स्कोर क्या होना चाहिए? पेपर 1 से 170 और पेपर 2 से, दोनों से 70-70 आप टारगेट करके चलो। आराम से इससे ऊपर आप जाओगे ही जाओगे। मैंने खुद इतनी जबरदस्त तरीके, पेपर 1 में मेरे 76 थे, पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर था। अभी मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, अगली बार मैं स्कोर कार्ड लेके आऊंगा भाई। और एक बात समझ के चलो, अगर टीजीटी साइंस आपको क्रैक करना है इस बार, तो पेपर 1 की मैंने स्ट्रेटेजी पूरी बना रखी है। इसमें मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब देखो, साइंस आपकी 3 तरह की साइंस इसमें आती है। एक साइंस होगी 10th लेवल, जो जर्नल कंपटीशन के अंदर आपको देखने को मिलती है, जैसे एसएससी एग्जाम्स हो गए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। वो साइंस का वेटेज ज्यादा हमने देखा है, 60 से 70% तक वेटेज प्रीवियस ईयर में हमने इसमें देखा है। लेकिन अगर मैं टीजीटी मैथ की बात करूं तो वहां पे उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल ज्यादा दिया। तो आप क्लेम नहीं कर सकते मेरे भाई कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आएगा। टीजीटी में हालांकि पूछा 12th लेवल या 10th लेवल जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कुछ भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको 12th लेवल भी कवर करना चाहिए बढ़िया तरीके से। 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, क्या क्या चीजें हैं, सारी आपको मैं डिटेल में धीरे धीरे इस चैनल के थ्रू आपको बताता रहूंगा। टीजीटी साइंस वालों, सोशल साइंस वालों और मैथ वालों, तीनों सब्जेक्ट्स की मेरी गारंटी रही। पूरा एक एक सब्जेक्ट हर चीज आपको बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुएशन बीएससी भी टच हो जाता है। ठीक है भाई, हमारे उसमें सिलेबस में हमने जो बैच है सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। अब समझो, साइंस में 10th लेवल आपको कहां से करना है। 10th लेवल के लिए एनसीईआरटी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है ना, अभी समय बचा है। अगर पहले आपने कवर कर ली तो बहुत बढ़िया, वैसे एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर नहीं कवर कराया तो अब दिक्कत नहीं है, आप ल्यूसेंट आती है भाई, ल्यूसेंट साइंस अलग से आती है, उसको आप कवर कर लो। साथ में कोई एसएससी बेस एग्जाम की पीवाई की बुक ले लो, जिसमें किरण चैप्टर वाइज को मैं मानता हूं, किरण मानता हूं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा 10th लेवल आपका। या हमारे बैच से जो बच्चा पढ़ रहा है थ्योरी, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी सोनू सर कराएंगे, जो अड्डा 247 के टीचर रहे हैं और काफी सिलेक्शंस दिए हैं टीचिंग एग्जाम्स में। खुद भी गवर्नमेंट टीचर सेलेक्टेड है, तपीश सर कराएंगे, जिनका बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है इस फील्ड में बायो के लिए। उसके बाद
12th लेवल अगर आपको करनी है, थोड़ा थोड़ा 12th लेवल का जो बेस है एवोल्यूशन साइंस का यहां से टच हो जाएगा, प्लस आपको फिर इसमें टॉपिक वाइज काम करना पड़ेगा मेरे भाई। टॉपिक वाइज काम का मतलब क्या है? टॉपिक वाइज काम का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके आ रखे हैं उनसे रिवर्स लर्निंग करो। देखो कि ये क्वेश्चन कहां से आ रखा है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल कौन से सब्जेक्ट से बनता है, ये न्यूमेरिकल फिजिक्स के किस चैप्टर से बनता है, 12th का रिलेटिव मोशन का तो नहीं है, 12th में एक्सेलरेशन का तो क्वेश्चन नहीं है, आपका ग्रेविटी से रिलेटेड तो नहीं है, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11th 12th लेवल है, वहां से टॉपिक को रिवर्स लर्निंग करो और फिर याद करते हुए चलो। एक वीडियो में डिटेल वीडियो और बना दूंगा भाई, काफी सारे बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो बेटा निश्चिंत रहो, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और टॉपिक वाइज टीजीटी साइंस में पिछली बार क्या वेटेज रही थी वो सारे क्वेश्चंस और कट ऑफ एनालिसिस लेके आऊंगा भाई। उसके बाद ये कर सकते हो टॉपिक वाइज। ग्रेजुएशन लेवल ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको रिवर्स लर्निंग करनी पड़ेगी। रिवर्स लर्निंग का मतलब क्या है मेरे भाई? रिवर्स लर्निंग का मतलब है कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनके एनालिसिस के आधार पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज आप मेरी मान के चलो भाई, मैंने खुद एग्जाम निकाला है, बहुत लोगों से बात करी है, सिलेक्शंस भी दिए हैं, एक बच्चा वो सिलेक्शन लेगा जिसका जर्नल पेपर बढ़िया है। अगर जर्नल पेपर बढ़िया नहीं है, आप साइंस के ऊपर फोकस करो, आप मार खा रहे हो। जर्नल पेपर में आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इनमें तो एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। बची रही बात इंग्लिश में, एक आधा 2-4 नंबर कटते हैं। जीएस भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करनी, लगातार अपने पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें सीजीएल वाले बच्चे आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं टीजीटी साइंस के अंदर, और बढ़िया तरीके से अपने काम कर। ठीक है, इस वीडियो में जो भी कमेंट्स आएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो सारे डाउट्स है आप निश्चिंत होकर आंख बंद करके इस बैच से जुड़ जाओ। एक सिंगल डाउट, एक सिंगल टॉपिक कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हम इससे आपको कराएंगे प्रॉपर तरीके से। टेस्ट सीरीज के लिए आप मेंटर 365 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और डीएसएसबी कूपन आप यूज कर सकते हो। डीएसएसबी प्राइस ऑलरेडी भाई 1000 रुपए घटा दिया है आप लोगों के लिए, पहले 3000 रुपए था कोर्स का प्राइस, अभी 2000 कर दिया है। ऑलरेडी हमारे पास 500-700 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। मैंने अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया हर सब्जेक्ट को, चैप्टर वाइज अलग, फिर उसके अंदर अभी फिजिक्स कंप्लीट डल चुकी है, केमिस्ट्री डलना स्टार्ट हो गई है। आपको मैं गारंटी आश्वासन देता हूं 10 जुलाई तक आपका पूरा सिलेबस डल चुका होगा। वैसे मोस्ट ऑफ 70% सिलेबस आपका 30 जून तक डल जाएगा। मेहनत करना आपकी बारी है, हमने आपके लिए जी जान लगा दी। ठीक है भाई, और एमसीक्यू के लिए मैराथन क्लासेस यूट्यूब से भी चलेंगी, निश्चिंत रहो इस चीज के लिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहो, जनरल पेपर के लिए ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो में बना चुका हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जिन बच्चों को डीएसएसबी की वीडियो नहीं मिल रही तो डीएसएसबी मेंटर 365 सर्च करना, डीएसएसबी मेंटर 365 नेचुरल साइंस सर्च करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।